बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िल्मी टीवी बाई सलीम मुराद में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्ट्रगलर की दूसरी किस्त हाज़िर खिदमत है। अल्ताफ़ कमर का मशवरा कि मैं किसी राइटर का असिस्टेंट बन जाऊँ और मेरा कहना कि मैंने कोई मोटर मैकेनिक का काम सीखना है, मुझ में टैलेंट है तो मैं राइटर बन जाऊँगा। अल्ताफ़ कमर कहने लगे कि हाँ, तुम गुजरात से आते हो और वापस गुजरात चले जाते हो। इस काम को सीखने के लिए तुम्हारे पास लाहौर में रिहाइश होना ज़रूरी है। मैंने उन्हें बतलाया कि मैं अपने एक रिश्तेदार जुवैद साहब के यहाँ ठहरा हुआ हूँ, जिससे जिस काम की जुस्तजू हो वो कुछ भी करने से गुरेज नहीं करता। मैंने हिम्मत करके अल्ताफ़ कमर के मशवरे पर अमल करते हुए बारी स्टूडियो में एक उभरते हुए राइटर नज़्ज़ो अली फरताज साहब से मुलाकात की। मगर सवालों जवाब के बाद मेरा दिल न माना कि मैं उनका शागिर्द बनूं। खैर, मैं मायूस होकर वापस मुस्लिमाबाद के घर में आ गया और सोचने लगा कि मेरा क्या बनेगा। तो मुझे मेरे दूसरे मामू नासिर भट्ट साहब की आवाज़ आई, जो कि एक मोरिया पुल के पास ही रिवाली सिनेमा के हेड ऑपरेटर थे। यूँ कहिए कि वो मालिक के मरने के बाद वो रिवाली सिनेमा के आले नाल थे, जो कि रॉयल पार्क से फिल्में भी हायर करते थे और सिनेमा भी चला रहे थे। मैंने उसी रिवाली सिनेमा में मेरा नाम है मोहब्बत भी देखी और पश्तो फिल्म मेरे ने रोर भी देखी। मुझे उर्दू पंजाबी के अलावा इल्म ही नहीं था कि किसी और ज़ुबान की भी फिल्म होती है। खैर, उन्हें जब पता चला कि मैं कश्तियाँ जलाकर लाहौर राइटर बनने की स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने घर अकबर रोड काछूपुरा में मुंतकिल कर दिया। अब मेरा लाहौर में ओढ़ना बिछोना नासिर भट्ट साहब थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उनकी आखिरी टाइम में मौत भी मेरे घर गुजरात में हुई थी, जब वो अपनी औलाद से फेडअप होकर मेरे पास गुजरात रहने आ गए थे। खैर, मैं अपनी स्ट्रगल पे आता हूँ। मैं नासिर भट्ट साहब के साथ रॉयल पार्क गया। बड़े बड़े बोर्ड ऑफिसा थे जिनमें आर्टिस्टों की तस्वीरें लगी हुई थी और इतना गहमा गहमी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसेज रॉयल पार्क, जो कि लक्ष्मी चौक के पास वाक़ है, वहाँ ऑफिसेज मिलना मुश्किल थे, क्योंकि पूरे सिंध, पंजाब और सरहद मौजूदा KPK से लोग अपने सिनेमाओं और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाहौर में रॉयल पार्क आते थे। वो एक अलग ही दुनिया थी, जहाँ टेक्नीशियंस और आर्टिस्टों की मकबूलियत पे रेट लगते थे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में इन होने के लिए मेरी हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि वहाँ लोग नासिर भट्ट साहब से कह रहे थे कि भट्ट साहब, आप कास्ट वैल्यू की फ़िल्म अपने सिनेमा पे लगाते हैं क्योंकि बिजनेस हो। बिजनेस के लिए अच्छी कहानी ज़रूरी है। लाखों रुपए में फ़िल्म बनती है, कोई पागल प्रोड्यूसर ही होगा जो आपके भांजे को चांस देगा, लिहाजा इसे किसी और काम धंधे पे लगाएं। नए राइटर पे कोई प्रोड्यूसर अपना पैसा नहीं लगाएगा। मैं मायूस होकर रिवाली सिनेमा के केबिन में आ गया, जहाँ से बड़े बड़े प्रोजेक्टर के ज़रिए सिनेमा स्क्रीन पे फिल्म चलती थी। वहाँ कुछ अनजान लोग भी प्रोजेक्शन रूम के सुराखों में से फिल्म देख रहे थे, जो मुझे ऐसे मिल रहे थे जैसे मैं उनका कोई पुराना दोस्त या वाकफ़कार हूँ। मैंने नासिर भट्ट साहब से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो पता चला ये स्टेज के स्ट्रगलर्स एक्टर हैं। कोई सीन वगैरह देखना हो तो आ जाते हैं।
इनमें से एक राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर और फोटो स्टूडियोज में सीनरीज बनाने वाले पेंटर भी थे। नाम था अकबर राय साहब। इस ज़माने में फोटोग्राफरों के स्टूडियोज़ के अंदर हिल स्टेशन की तस्वीरें पेंटरों से बनाई जाती थी। हत्ता कि रायल पार्क के फिल्मी बोर्ड और सिनेमाओं पे लगने वाली बड़ी बड़ी तस्वीर भी पेंटर ही बनाया करते थे। अकबर राय साहब, अल्लाह ने भी जन्नत नसीब करे, फिल्म में छोटे मोटे सीन्स कर चुके थे और फिल्म लाइन से फेडअप थे कि वहाँ फनकार की ना इज्जत की जाती है और ना ही उसे चांस दिया जाता है। अकबर राय साहब अंगूठा छाप थे। उन्होंने नासिर भाट साहब से कहा कि तुम्हारा भांजा पढ़ा लिखा है और उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें करता है, लिहाजा इसे मेरे साथ स्टेज पे काम करने के लिए भेज दो। साथ साथ फिल्म लाइन की स्ट्रगल भी करता रहे। मैं शागिर्दी के नाम से चिढ़ जाता था, लेकिन यहाँ मुझे बतौर राइटर ही काम दिया जा रहा था, स्टेज राइटर का, जो कि मैंने कबूल कर लिया। इसी बहाने मैं वापस नहीं जाऊंगा। अकबर राय साहब की टीम में उस वक़्त कदीर नाज, अशरफ राय, इनाम खां, शुबाना नजमी, जो मुझे नाम याद रह गए, शामिल थे। अकबर राय साहब पहाड़ी पे स्टेज ड्रामा करते थे, क्योंकि आर्ट काउंसिल का एक छोटा सा हाल था जो कि खस्ता हाली की वजह से गिरने वाला था, और अलबेला साहब, कवि साहब अलहमरा, आज जहाँ अलहमरा अलवाक है, वहाँ टेंट लगा कर ड्रामा किया करते थे। मुझे पहला ही लिखा हुआ ड्रामा दिया गया, हीरंजा इन रायल पार्क, जिस पे डीसी ने पाबंदी लगा रखी थी कि इसमें आसमान से उतरने वाली हीरंजा की रूहों को भी रायल पार्क के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में जलील किया जाता है। और बहुत कुछ था जो कि उस वक़्त के स्टेज ड्रामा के ख़िलाफ़ था। मैंने वो सारी डायरेक्ट तंज इनडायरेक्ट कर दी, उसमें कॉमेडी एंट्रीज बनाई, और वो बतौर गेस्ट राइटर स्टेज पे मेरा पहला ड्रामा था। स्टेज ड्रामा करने से पहले मेरी एक्टिविटी इतनी थी कि काचूपुरा से पैदल रिवाली सन में आना, और रिवाली सन में के साथ कचड़ी में अकबर राय साहब के घर आना, वहाँ से पूरे लाहौर की मार्केटों में अकबर राय के साथ पैदल मार्च करके मुख्तलिफ़ दुकानों पर बैठना, चाय वगैरह पीना और कहीं से खाना खाना। मेरे पूछने पे अकबर राय साहब ने बताया कि ये पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग है, क्योंकि ये दुकानदार हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं और हमारे कदरदान भी। उस वक़्त ख़वातीन के लिए अक्सर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरा मंडी का रुख करते थे। मैंने हीरा मंडी का नाम सुना था, लेकिन पहली बार जो है देखने का इत्तेफाक हुआ। रात ड्रामा की रिहर्सल के बाद अकबर राय साहब के असिस्टेंट कदीर नाज साहब मुझे हीरा मंडी ले गए। दरवाज़ों में, खिड़कियों में लड़कियां और औरतें सजी बैठी देखी तो मैं हैरान रह गया। मैं एक छोटे शहर से आया था और बड़े शहर की तरक्की और बेहूदगी बर्दाश्त न कर सका। मेरे ज़हन में बार बार ये जुमला गूंजता था कि औरत जो माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी है, वो बिकती भी है। 2 दिन दिल पे इतना खौफ बैठ गया कि खाना खाते ही उल्टी कर देता था। मैं बीमार पड़ गया और घर वापस जाना चाहता था। बड़े शहर की तेज़ी और तरक्की से मैं डर गया था, लेकिन नासिर भट्ट और अकबर राय ने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे स्टेज ड्रामा दिखाने अलहमरा ले गए। जहाँ टेंटू में ड्रामा हो रहा था, वहाँ मैंने कई टीवी के असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स को देखा जो जमील बिस्मिल, जमील फ़खरी, कवि साहब के पीछे शूटिंग का बतलाने शाम को आते थे। क्योंकि उस वक़्त पीटीसीएल का ज़माना था, लेकिन उस वक़्त स्टेज पे अलबेला साहब का तूती बोलता था और अमानुल्लाह स्ट्रगलर था, जो आर्टिस्टों के कंधे और बाजू दबाकर एक एंट्री की फरमाइश करता था। मैंने उस वक़्त देखा फ़खरी अहमद उसे अपनी स्टेज एंट्री में साथ लेके गए हैं, और अमानुल्लाह ने सर से लेकर पाँव तक फ़खरी को इतनी झुकते लगाई कि फ़खरी अहमद गुस्से में अमानुल्लाह को मारते हुए स्टेज से बैक पे लेके आए। वहाँ अकबर राय साहब ने उन्हें छुड़ाया, जो कि इंटरवल में मेरा दिल लगाने के लिए बैक स्टेज पे ले आए थे आर्टिस्टों के बीच में। मैंने जो जज्बा एक्टर बनने के लिए उस वक्त के स्ट्रगल्स का देखा, मेरी हिम्मत भी बंधी कि मैं फिल्म लाइन तक पहुंचने के लिए स्टेज को रास्ता बनाऊं। क्योंकि स्टेज से टीवी और टीवी से फिल्म का रास्ता खुलता था, लेकिन हमारे हीरंजा में रांझा का रोल अदा करने वाले शाहीन पेंटर, जो कि आर्ट काउंसिल के ड्रामों के बोर्ड और दीवारें लिखता था, उस वक्त फिल्मों और ड्रामों के नाम शहर की दीवारों पे लिखे जाते थे।
शाहीन अक्सर मुझे कहता था कि बहू तू पढ़ा लिखा आदमी कहाँ फंस गया है, स्टेज ड्रामा तुझे जेब नहीं देता, तू फिल्म का आदमी बनेगा। मगर मैं शाहीन की बातों को इग्नोर करके सॉरी मिस्टर मजनू, वारिस शाहीन बेशुमार स्टेज ड्रामे अकबराई के साथ बतौर स्टेज राइटर करता रहा। फिल्मी टीवी बाई सलीम मुराद को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगली किस्त तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।